इनका जो यूआरएल आ रहा है अभी, ये यूआरएल के अंदर किसी किस्म की कोई एक्सटेंशन नहीं है। और अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ट्यूटोरियल्स में जाता हूँ एंड ट्यूटोरियल्स में जाके मैं कोई एक ट्यूटोरियल को ओपन करता हूँ, तो यू कैन सी दैट मेरा जो ये यूआरएल है, ये बिल्कुल यूजर फ्रेंडली है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो आपको इन यूआरएल को इंस्पेक्शन टूल के अंदर जाकर चेक कर लेना चाहिए कि क्या ये यूआरएल्स ठीक काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाता हूँ, इस यूआरएल को कॉपी करता हूँ, यूआरएल को कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं सर्च कंसोल के अंदर इसको जब सर्च करूँगा, तो यू विल सी कि मुझे ये सारा प्रोसेस बता देगा कि भाई मेरी वेबसाइट जो है वो इंडेक्स है, कोई एरर तो नहीं है, एचटीटीपीएस इस पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो इंप्रूव इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग क्या होती है कि फॉर एग्जांपल ये मेरा अगर आर्टिकल लिखा हुआ है, तो आर्टिकल के नीचे कहीं मैंने रिलेटेड ट्यूटोरियल्स यानी कि रिलेटेड टॉपिक भी डाले हैं, तो इसे बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। जैसे जिससे हमारा एक आर्टिकल दूसरे आर्टिकल के साथ कनेक्ट हो जाता है और रैंकिंग में थोड़ी आसानी होती है। ऑप्टिमाइज फॉर एसईओ का मतलब है कि आपकी टेक्निकल एसईओ स्ट्रांग होनी चाहिए, जिसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो पहले भी बना चुका हूँ और इन फ्यूचर भी बनाऊंगा। उसके बाद अगर आप अपनी वेबसाइट को जल्दी अच्छे तरीके से रैंक करना चाहते हैं, तो इसके सारे प्रोसेस को आपको साथ साथ देखना भी पड़ेगा। तो आपको गूगल एनालिटिक्स का पता होना चाहिए। गूगल एनालिटिक्स पे आप अपनी वेबसाइट को लाइव चेक कर सकते हैं कि आप लाइव इसके अंदर कितनी ट्रैफिक आज आ चुकी है, कितनी कल आएगी या जो है